अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। ऑफलाइन सेशन में आपका फिर से खैर मकदम। अरे बच्चों, जमात 7वीं है, हमारा मज़मून उर्दू है और आज का हमारा जो मौजू है आज का वो है साइंस और जंग। जो कि हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा कि पहले ज़माने में जो जंग होती थी वो फ़ौजों की जिस्मानी ताकत और फुर्तीली का मुकाबला होता था। वो हथियारों तलवारों से लड़ी जाती थी, मगर जो आज की जंग है ये जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीती जाती, बल्कि साइंस के ऐजाद किए हुए जो हथियार बनाए हैं, जो इन्होंने ऐजाद किए हथियार, उसी की बदौलत जीती जाती है, लड़ी जाती है। तो हमने ये पढ़ा, तो आज इसी का हम शुरू करेंगे आगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ। आप पेज नंबर इसका 101 निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसका अगला सबक। मैंने बोर्ड पे लिख के भी रखा है और इसी पर मैं पढ़ाती हूँ आपको। चलो हम पढ़ेंगे ये जो आज पार्ट हिस्सा 3 है, इसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे आज। तो जो तलवारों और नेज़ों और तीरों की जो लड़ाई, बहुत सी इंसानी जानें इसमें ख़त्म होती थी। जो तलवारों से और तीरों से लड़ी जाती थी लड़ाई, उस वक़्त उस ज़माने में उससे क्या होता था, उससे इंसानी जानें ही ख़त्म होती थी। बस जो लड़ता था, जिस पे तलवार की मार होती थी, जिसे तीर लगता था, वही मारता था मुकाबले में। लेकिन बमों की तबाही उनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ, शदीद बमबारी की वजह से दुनिया में तबाही और बर्बादी हुई। इस तरह कौन कौन से उसमें उस वक़्त अमेरिका ने जब हमला किया बच्चों अफ़गानिस्तान तक, इराक़ और अमेरिका की बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए उस वक़्त इन बमों की वजह से, जब उन्होंने मिसाइल डाले। अगर साइंस ने ख़तरनाक बम और जंगी जो ये जहाज़ और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही ना होती। उसे बहुत तबाही हुई, जब मिसाइल डाले तो पूरी दुनिया में उसकी तबाही हुई। इराक़ और अफ़गानिस्तान पर ये अमेरिका ने बमबारी की तो लाखों इंसान उसमें मरे। साइंस की सबसे ख़तरनाक ऐजाद जो है, साइंस ने जो ऐजाद किया, सबसे ख़तरनाक जो है वो है आइटम बम। कौन सा आइटम बम उन्होंने ऐजाद किया? हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ़ किस्म के तबाहकुन मिसाइल हैं। ये हाइड्रोजन बम है, ये है आइटम बम है, ये सबसे किस्म के तबाहकुन मिसाइल हैं। जहरीली गैसों की ऐजाद भी तबाहकुन है। इन बमों और गैसों के अंदर छपी हुई ताकत चंद सेकंड में तबाह दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देती है। जापान में आइटम बम गिरने से जो तबाही फैली थी, दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन जदीद आइटम और हाइड्रोजन बम जो हैं और दीगर ख़तरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना महलिक और ख़तरनाक हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक के आस पास इस तरह के बम हैं जो एक दूसरे से खौफ है। तो बच्चों, आज हमने इसका ये पार्ट तीसरा पढ़ा, तो इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे ये सबक।